गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुंजन, राहुल, लकी, खुशबू, दिव्या, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, अभिषेक, खुशबू, डीएन, गोलू, पंकज, बिंदु, राहुल, किशन, आल्या, भोलू, पवन, मोहम्मद, तन्वी, सैम, लकी, कुशंत। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, पतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया आज हमारा काउंटिंग फिगर का लास्ट डे है। काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा समाप्त होने वाली है। कल हम काउंटिंग फिगर के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि अभी भी जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी पीवाईक्यूज ही हैं, लेकिन ये जो पीवाईक्यूज हैं ये पिछले 10 साल के बेस्ट कलेक्शन है जो कि कॉन्सेप्चुअली अरेंज किया गया है। बट कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पीवाईक्यूज के, वो कराऊंगा 2024 एग्जाम में पूछे गए, 2025 एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। और वो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना। कल हम वो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हो? जी हाँ। और कल थर्सडे है। बाकी परसों फ्राइडे को देखते हैं हम नया टॉपिक शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, वो फ्राइडे को ही डिसाइड करेंगे। कितनी तारीख थी कल? 29। 29 काउंटिंग। हाँ जी। हमने काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, है ना। फिर कल मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स, है ना, कल हमने ट्राइंगल से कल हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड भी ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं, है ना। हाँ। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं काउंटिंग फिगर के। 2 लेक्चर्स हुए थे लास्ट वीक, 2 लेक्चर हुए हैं इस वीक, है ना। और आज 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का। जी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और आप इन सारे क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हो, बस देखते ही बता दोगे सर इन फिगर्स में कितने त्रिभुज हैं। सारे क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये सारे के सारे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं। किसी की प्रॉब्लम तो सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? डबल एओ बनने के लिए कितने एग्जाम देने पड़ते हैं? कितने? एक ही एग्जाम देना पड़ता है डबल एओ बनने के लिए, एसएससी सीजीएल का। और कितने एग्जाम दोगे? बता दो सर। मैं इसलिए लाइव आया हूं इस बात के लिए। कौन सी बात के लिए भाई? गुरुजी, नींद आ जाती है पढ़ते टाइम, पानी पिया करो तुम, फेस वॉश किया करो, है। और तुम अगर नींद लोगे तो कोई बात नहीं, तुम नींद ले लो बेटा। जो बच्चे जाग रहे हैं उनका सिलेक्शन होने दो, है। क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सीधी सी बात। आपको नींद आ रही है, आप मजे से सो, कोई नहीं कह रहा आपसे उठने के लिए। क्या करोगे उठ के? थोड़ा सा कंपटीशन ही कम हो जाएगा। बेचारे उन बच्चों को मौका मिल जाएगा जो अपनी नींद उड़ा के मेहनत करने लग रहे हैं। हाँ जी, उनको मौका मिल जाएगा। चलिए, फालतू के क्वेश्चन बाजी अब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और एक ये भी मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 65। मैंने आपको बताया था जो बेसिक फिगर है उसमें 4 रेक्टेंगल होंगे और एक सिंगल लाइन से 3 बनेंगे, तो 3 चौक 12 आगे नए, तो 4 और 12 16। 16 ओनली रेक्टेंगल हो गए, लेकिन इसमें 5 वर्ग जो जुड़ जाएंगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा। चलिए, अब कल वाली ट्रिक से आप इस फिगर को सॉल्व करो। देखो, नो डाउट ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल में 5 का डिफरेंस होगा। अगर ये 18 है तो 18 और 5 23 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 21 और 5 26 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो? 22 और 5 27 ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो 24 और 5 29। तो हमें आंसर्स तो पता चल गए, लेकिन ये काउंटिंग होगी कैसे? जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। आंसर्स तो हमें पता चल गए, लेकिन ये काउंटिंग होगी कैसे? जल्दी से फटाफट से काउंट करो, फटाफट से। हाँ जी। मेंस के बाद नहीं एग्जाम होता बेटा, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, बस सीधा सिलेक्शन ले लो।
हाँ जी, आंसर तो हमें पता चल चुका है, तो है ना, आंसर तो इस क्वेश्चन का 24 और 29 ही है। आंसर तो इस क्वेश्चन का 24 29 ही है, लेकिन लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, ये 24 आंसर आएगा कैसे? पीएनजी अपलोड करा दीजिए। किस चीज की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है? आईफोन नहीं आ रहा है आपके पास? आईफोन क्यों नहीं आ रहा है? मेरा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हो तुम। आईफोन में नहीं आ रहा है आपके पास? आपकी ऐप, हाँ ऐप आईफोन में बेटा वेब वर्जन चलेगा। आईफोन में चलेगा वेब वर्जन, है ना, वेब। टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ कुछ एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होता है, नोटिफिकेशन में पढ़ लो कितने ऐसे एग्जाम में जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। हर एग्जाम के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक फिगर की, तो बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? सर बेसिक फिगर की अगर मैं बात करता हूं, तो बेसिक फिगर में ओनली जो रेक्टेंगल है, बेसिक फिगर में जो ओनली रेक्टेंगल है वो 4 है। बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 है ना। और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 9। 5 वर्ग और जुड़ जाएंगे इसमें। लेकिन अभी हम ओनली रेक्टेंगल से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने हैं। एक्स्ट्रा, सर ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 3 बनेंगे। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि वो 3 कौन से होंगे। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि वो 3 कौन से होंगे, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो 3 कौन से होंगे। पहला, दूसरा, भैया 2 तो ये हो गए, है ना, 2 तो ये हो गए, और एक ये हो गया तीसरा। वो 3 नए रेक्टेंगल कौन से होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो 3 नए रेक्टेंगल हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां से जब लाइन खींचूंगा, सर यहां से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, यहां से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, और यहां से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तो 3 चौक 12। क्या इन 12 में किसी को कोई दिक्कत? क्या इन 12 में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इन 12, कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई है? अच्छा, डलवा देंगे। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई तो इन 12 में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। इस लाइन के साथ जब मैंने एक और लाइन ऐड करी है, तो क्या ये भी 3 नए रेक्टेंगल देगी? जैसे ही बेटा पहली लाइन जो ऐड हुई है वो तो 3 नए रेक्टेंगल दे रही है, लेकिन इसके साथ जो मैंने एक और लाइन ऐड ऑन की है, क्या ये भी 3 नए रेक्टेंगल देगी? सर ये जो लाइन आपने ऐड की है ना, ये 3 नहीं, ये 4 नए रेक्टेंगल देगी। देखो, 2 तो आगे ऊपर, 2 रेक्टेंगल तो आगे हमारे ऊपर, 2 रेक्टेंगल आगे ऊपर, और 2 रेक्टेंगल आगे नीचे। तो ये जो लाइन मैंने ऐड ऑन करी है, ये जो लाइन मैंने ऐड ऑन करी है, तो ये 2 रेक्टेंगल ऊपर, 2 रेक्टेंगल नीचे, तो कितने नए रेक्टेंगल देगी? 4 नए रेक्टेंगल देगी। इन द सेम वे इसके साथ जब मैं एक और लाइन ऐड ऑन कर दूंगा, तो बेटा 3 नहीं 4 नए रेक्टेंगल देगी। कहने का नंबर, कहने का मतलब है पहली लाइन 3 नए रेक्टेंगल देगी, इसके साथ एक और ऐड करोगे तो वो 4 नए रेक्टेंगल देगी, उसके साथ एक और ऐड करोगे तो वो 5 नए रेक्टेंगल देगी। तो कितने नए रेक्टेंगल आ गए बेटा? 4 और 4 8। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 4 और 12 16, 16 और 8 24। तो 24 हो गए हमारे ओनली रेक्टेंगल, और इसमें 5 और जोड़ दोगे तो टोटल रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे? 29 आ जाएंगे, है ना। हाँ जी। चैप्टर वाइज पीडीएफ बेटा डेली बेसिस पे अपडेट हो रही है ना। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तब उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें अपडेट होंगी। कल की क्लास पीएनजी मैं बोल देता हूँ। कल की क्लास पीएनजी, यार ऐसा कैसे हो गया कि कल की क्लास पीएनजी अपडेट नहीं हुई? हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। और एक बच्चा कह रहा है 5 5 कहां से आया? तुम बेटा पहले चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी लो। मैं तो पूरा पानी ले रहा हूं, तुम चुल्लू भर पानी लो और इसको पी लो, और मुर्गा बन जाओ। तब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी जब तुम मुर्गा बनोगे। एक भाई साहब पूछ रहे हैं 5 कहां से आया? अबे तुम गधे हो गया, सो रहे थे क्या पिछले 3 दिनों से? ओनली रेक्टेंगल होते हैं 4, और टोटल रेक्टेंगल होते हैं 9, क्योंकि उसमें 5 वर्ग ऐड हो जाते हैं। ओनली रेक्टेंगल 4 थे, है ना। 5 वर्ग, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक वर्ग भी तो आयत होता है। पहले दिन समझाया था,
तो ये वाले जो 5 हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 वर्ग तो ये हो गए, और एक ये हो गया 5वां वर्ग। ये पांचों वर्ग भी तो ऐड होंगे। तो जब 4 में 5 जुड़ जाएगा तो 9 रेक्टेंगल नहीं हो गए, टोटल रेक्टेंगल 9। स्क्वायर रेक्टेंगल का सबसे पहला फिगर है बेटा, सबसे पहला फिगर देखो, ये रहा स्क्वायर रेक्टेंगल का सबसे पहला फिगर। जब मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहला फिगर ये था, सबसे पहला फिगर ये था, क्वेश्चन नंबर 53। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 4, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं हमारे, 9। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था स्क्वायर रेक्टेंगल का, और तुम इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हो। ऑफलाइन क्लास होता है? नहीं बेटा, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ाएं। हैं, ऑफलाइन में कितने बच्चे पढ़ाएंगे क्लास में, मैक्सिमम 200 300 400। ऑफलाइन क्लास में हम एक साथ ही 50,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं। हैं, तो क्या चाहते हो, हम एक साथ 200 बच्चे पढ़ाएं, 500 बच्चे पढ़ाएं, या 50,000 पढ़ाएं? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जहां हम पूरे भारतवर्ष के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ा रहे हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। मेरा डाउट सेशन एप्लीकेशन पर नहीं चलता है, कहाँ हो जाता है, कहाँ हो जाता है यार? आप तुम्हारे बहुत उल जुलूल वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है क्या भैया आप लोगों का? है, आज आपका पहला दिन है, आज का क्लास समझ के क्या करोगे फिर तुम? कोई जरूरत नहीं है। आज बेटा काउंटिंग फिगर का लास्ट है, आज का सेशन मत ज्वाइन करो। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि हम उस चैप्टर के पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास सीक्वेंस में देखें। पहले हम फर्स्ट क्लास देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब सीक्वेंस में सारी क्लास देखो, तब वो चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, है ना। सीक्वेंस में देखो सारी क्लास है, ये वाला काम मत करो कि बीच बीच में से उठा लो। चलिए साहब, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, क्यों भाई? ये क्वेश्चन भी आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। अब आप बेटा, हाँ जी, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है सर? ये जो हमारी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो किसी भी फिगर में काउंटिंग करना कितना आसान है हमारे लिए। ये जो हमारी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 है। 4, 2 तो हॉरिजॉन्टल है और 2 रेक्टेंगल हमारे वर्टिकल है। अब दुनिया जानती है कि जब हम एक एक लाइन ऐड करते हैं, दुनिया जानती है जब हम एक एक लाइन ऐड करते हैं तो इस एक एक लाइन से, इस एक एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनते हैं? 3। 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे, 3 इससे बनेंगे और 3 इससे। तो भैया 3 चौक आ गए 12। बहुत बढ़िया। इसके साथ जब मैंने एक और लाइन ऐड कर दी तो ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? 4। एक और लाइन ऐड कर दी, कितने नए रेक्टेंगल? 4। एक और लाइन ऐड कर दी, कितने नए रेक्टेंगल? 4। एक और लाइन ऐड कर दी, कितने नए रेक्टेंगल? 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। इसके अलावा मैंने एक और लाइन यहाँ पर ऐड कर दी, वो कितने नए रेक्टेंगल देगी? 5। इसके अलावा एक और लाइन मैंने ऐड कर दी, वो कितने नए रेक्टेंगल देगी? 5। तो 5 और 5 10, 5 और 5 10। समझ रहे हो? तो कितने नए रेक्टेंगल आ गए बेटा? 4 और 12 16 दूनी 32 और 10 42। कितने आ गए? ओनली रेक्टेंगल 42, और 42 और 5 47। 42 और 5 47। तो पहली लाइन 3 नए रेक्टेंगल, दूसरी 4, तीसरी 5। इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाता है ना? इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाता है। मैं रीजनिंग में बहुत कमजोर हूँ, कैसे इंप्रूव करूं? कमेंट्स मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, अपनी आप रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। कमेंट्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी टाइपिंग मजबूत होगी, लेकिन तुम्हारी रीजनिंग मजबूत नहीं होगी। हाँ जी, चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट से। बेटा तुम किस बैच की तुम बात कर रहे थे?
जिसमें हमारी रीजनिंग की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं होती, क्योंकि अभी हमने टेक्निकल से बात करी है, वो कह रहा है कि सर क्लास पीएनजी कल वाली अप टू डेट है। स्पेशल बैच है, कौन सा बैच है? प्रथम बैच है। किस बैच की बात कर रहे हो, एक बार मुझे बैच नंबर बताना। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता हूँ। उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे एक फिगर है आपके सामने, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाना चाहता हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? इस फिगर में काउंट करना टोटल कितने रेक्टेंगल है, फटाफट से जल्दी से बताओ, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है? इस फिगर में काउंट करना कितने रेक्टेंगल है? इस फिगर में काउंट करना कितने रेक्टेंगल है? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है? हाँ जी। तुम बेटा रीजनिंग की क्लास पीएनजी की बात कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लास पीएनजी की बात कर रहे हो? रीजनिंग की क्लास पीएनजी तो अप टू डेट है। रीजनिंग की क्लास पीएनजी तो रेगुलर बेसिस पे अपडेट हो रही है भाई। नोट सेक्शन में तुम क्लास पीएनजी पे क्लिक करके देखो। नोट सेक्शन के अंदर तुम क्लास पीएनजी में जाके देखो। नोट सेक्शन के अंदर रीजनिंग पे क्लिक करके देखो, सारी अप टू डेट है। हैं? अब किस पीएनजी की बात कर रहे हो? सर, आपको मैं और मेरा भाई रीजनिंग का जादूगर बोलते हैं। शुक्रिया। लेकिन सभी ऐसे ही कहते हैं। हाँ जी। फटाफट से बेटा इन इन सारी फिगर्स को सॉल्व करके बताओ मुझे। फटाफट से इन सारी फिगर को सॉल्व करके बताओ। हाँ जी। चलिए, बनाओ बनाओ बनाओ। फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हो गई अपलोड कल की पीएचडी? यार तुम तो मजाक कर रहे हो। चलिए। चलिए, 24 अप्रैल तक अपलोडेड है सर। है? एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो बेटा सारी अप टू डेट है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।
प्लीज आप, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, ये जो रेक्टेंगल काउंट करने की बेसिक सी ट्रिक है ये आप पहले से जानते हो। कॉलम के नंबर्स लिखो 1 2 3, रो के नंबर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम के नंबर लिखे 1 2 3 कॉलम है, कितनी रो है बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करते हैं, कॉलम के नंबर का सम 3 और 2 5 और 1 6 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 7 8 56 बटा 2 28, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168 रेक्टेंगल है। बहुत बढ़िया। सेम काम हम यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम के नंबर का सम 2 + 1 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 7 8 56 बटा 2 28, यानी कि 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 84। अच्छा यहाँ पे तो एक सिंगल कॉलम ही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, रो है यहाँ पे 7। तो ये कैसे होगा बेटा, कॉलम के नंबर का सम 1 प्लस तो कुछ है ही नहीं तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 7 8 56 बटा 2 28। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, अगर 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 सिंगल कॉलम या सिंगल रो में, अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो में, है ना, अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो में हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो में हमें काउंटिंग करनी है तो बस हम, है ना, बस हम इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे सारे के सारे। बेटा बीओडी क्लास के लिए जो क्लास पीएनजी है वो तो अप टू डेट है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस नोट्स हैं या टेस्ट पीडीएफ है, वो आप लाइव क्लास के नोट सेक्शन में जाके ले लो। समझ रहे हो। तो अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम में काउंट करना है तो बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 7 8 56 56 बटा 2 28। तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सिर्फ यही नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, काम खत्म। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो कुछ है नहीं भाई, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। यहाँ पर ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कॉलम के नंबर का सम हो गया 28 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम हो गया 1, 28 गुणा 8 28। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। यही कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट। आप इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ लो, आप इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ लो। एक तो ये सेंटर वाला हिस्सा है, सबसे पहले आप सेंटर वाले हिस्से में तोड़ लो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सेंटर वाले हिस्से में तोड़ लो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सेंटर वाले हिस्से में तोड़ लो, है ना। आप कमेंट्स क्यों नहीं देखते यार, हर बच्चे के कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ भाई, क्या चाह रहे हो कि मैं पढ़ाना बंद करके बस तुम्हारे रिप्लाई 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 करता रहूं, है, तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते रहूं। मैंने एक बैच में लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ में, उस बैच में मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स रीड करूंगा और आप लोगों का नाम दूंगा। फिर तुम गाना ना, फिर तुम गाना गाना, क्या किया क्या किया क्या किया, मेरा नाम लिया, ओ मुझे याद किया, है। एक बैच लाऊंगा जिसमें सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स और आपके नाम लिए जाएंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। और इस बैच की फीस है 1599 रुपए, उस बैच की फीस होगी 15,000 रुपए, 15,999 रुपए। चलिए, तो सेंटर वाले बॉक्स में कितने रेक्टेंगल है बेटा, सेंटर वाले बॉक्स में 1 2 3 4 5 6, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 6 7 42, 42 बटा 2 21। तो यहाँ पर कितने रेक्टेंगल होंगे, 21 होंगे। यहाँ पर कितने रेक्टेंगल होंगे, 21 रेक्टेंगल होंगे। और यहाँ पर कितने होंगे, 1 + 2 3, यहाँ पर कितने होंगे 1 + 2 3, 21 और 3 24 और 3 27, प्लस न्यू रेक्टेंगल कितने, नए रेक्टेंगल कितने, नए आयत। बेटा जब मैं लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर वाले से ऐड करूंगा तो 1 2 और एक ये 3, जब लेफ्ट वाला पार्ट सेंटर में ऐड करूंगा तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, लेफ्ट वाला पार्ट ऐड करने से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा जब राइट वाला पार्ट ऐड करूंगा मैं तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 1 2 3,
जब राइट वाला पार्ट ऐड करूंगा सेंटर में तो कितने न्यू रेक्टेंगल बनेंगे, कितने न्यू रेक्टेंगल बनेंगे, 3 बनेंगे। तो 3 और 3 6 न्यू रेक्टेंगल बनेंगे। समझ रहे हो? तो 6 × 7 = 42 बटा 2, 6 × 7 6 × 7 = 42 बटा 2, 21 और 3 24 और 3 27 तो थे बेसिक, और एक्स्ट्रा कितने आ गए, 3 लेफ्ट से 3 राइट से, 21 और 6 27, सॉरी 27 और 6 33, है ना? बैंक से लोन लेकर आपके बैच की फीस दूंगा, 15,000 रुपये में तुम्हें लोन लेना पड़ेगा। अच्छा, नाम बुलवाने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने आपका पूरा बैच बीओडी से देखा, आज पहली बार लाइव देख रहा हूँ। तो देख लो भैया, कुछ जैसे बीओडी में दिखाई देता हूँ वैसे ही दिखाई दे रहा हूँ, या कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा हूँ? है? बीओडी में शक्ल अच्छी आती है या अब अच्छी आ रही है लाइव में? अब हाँ जी, चलिए। तो जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता हो तब तक हमें, जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता हो तब तक क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ दिया और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया। बनाओ सर, इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बेटा इसी मेथड से सॉल्व होगा जो मेथड अभी मैंने बताया है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम का। सबसे पहले तुम जो रेक्टेंगल काउंट करोगे ना, सबसे पहले जो तुम रेक्टेंगल काउंट करोगे, तुम इस वाले फिगर में काउंट करो कितने रेक्टेंगल है। सर इस वाले फिगर में 1 2 3, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल है भैया, 3 और 2 5 और 1 6। यही तो मैंने ट्रिक बताई है। अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। सिंगल रो या सिंगल कॉलम है, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट। अगर मैं ये वाली लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं तो इस लाइन में कितने नए रेक्टेंगल होंगे? सर इस वाली लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, जरा चेक करना। सर ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, एक रेक्टेंगल बनेगा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, एक बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? इससे 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे, बहुत बढ़िया। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ सर, इससे भी 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ जब मैं एक और लाइन खींच रहा हूं, अब इससे कितने बनेंगे बेटा? अगर इससे 2 बने हैं तो इस वाली लाइन से 3 बनेंगे। पुराना कंसेप्ट याद करो बेटा। और जो नीचे वाली लाइन है इससे कितने बनेंगे? इससे 2 बनेंगे, क्योंकि ये पहली लाइन है। और ये जो एक बड़ी लाइन बन गई, ये जो एक बड़ी लाइन बन गई, इस एक बड़ी लाइन से भी कितने बनेंगे? इस बड़ी लाइन से भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये हमारे न्यू रेक्टेंगल हो गए, ये हमारे नए रेक्टेंगल हो गए। 6 तो हो गए बेसिक। 6 के बाद बेटा 2 यहां से बने, 2 यहां से बने, 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, और 11 बन गए यहाँ पर एक्स्ट्रा। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब आप इस फिगर में 17 काउंट कर नहीं पाओगे, कभी कभी नहीं कर पाओगे 17। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक ट्रिक। बेटा नई बुक जुलाई बताया तो था, तुम डेली एक एक क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? डेली वही क्वेश्चन पूछोगे तो। हाँ जी, तो भैया 6 और 11 17, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक थी। 6 तो थे बेसिक, प्लस 2 बनेंगे इससे, 2 बनेंगे इससे, इसके साथ ये है, इससे बनेंगे 3, 2 बनेंगे नीचे, और एक ये जो बड़ी वाली है इससे भी तो बनेंगे 2। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे डील करोगे? दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ना? उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितने रेक्टेंगल है? 3 और 2 5 और 1 6 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल है। 3 और 2 5 और 1 6 रेक्टेंगल है, बहुत बढ़िया। कितने रेक्टेंगल है यहाँ पे? 6 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
सर यहाँ से ये जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे सर? दो बनेंगे। इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? दो बनेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस लाइन से कितने बनेंगे सर? इससे भी दो बनेंगे। बहुत बढ़िया। इससे तीन बन जाएंगे, क्योंकि दो इससे बन गए तो तीन इससे बनेंगे। अच्छा, इस एक लाइन से कितने बनेंगे सर? दो बनेंगे, है ना। और एक सीधी जो लाइन है बड़ी, इससे कितने बनेंगे? इससे भी दो बनेंगे। और इसके साथ जब मैं एक और लाइन खींचूंगा, इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे तीन, है ना। इससे बनेंगे तीन। तो मेरे भाई, दो और दो चार, चार और तीन सात, सात और दो नौ, और दो 11 और तीन 14। 14 बन गए भाई सब। 14, छह पहले से थे, 14 और आगे। छह पहले से थे, 14 और आगे। छह पहले से थे, 14 और आगे, यानी कि 20, है ना। छह पहले से थे, 14 और आगे, यानी कि 20। ये भी बेटा लगभग वही सेम फिगर है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफरेंट फिगर है, ये भी वही सेम फिगर है। सेम फिगर है, सेम। बनाओ, इस फिगर में कितने हैं? हाँ जी, देखो, ये भी हमारी सेम फिगर है। अगर हम इस फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ते हैं, तो बेसिक पार्ट में कैसे तोड़ोगे? यहाँ पर, यहाँ पर छह होंगे। वन टू थ्री, तीन और दो पांच और एक छह। तो छह हमारे बेसिक हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा काउंट करते हैं आप। एक्स्ट्रा कितने बनेंगे सर? ये जो लाइन मैंने खींची है, इससे दो नए रेक्टेंगल बनेंगे, दो, है ना। एक ऊपर एक नीचे की तरफ। इससे कितने बनेंगे सर? इससे भी दो बनेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सर इससे भी कितने बनेंगे? इससे भी दो बनेंगे। और ये जो लाइन है, इससे भी दो बनेंगे। तो कितने नए बन गए? आठ नए बन गए, है ना। छह पहले से थे, आठ नए बन गए। छह और आठ 14। छह पहले से थे, आठ नए बन गए। छह और आठ 14। छह और आठ 14, है ना। छह और आठ 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? जल्दी से काउंट करो बेटा, फटाफट से। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? जल्दी से बताओ, इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? पहले तो बेसिक काउंट करो। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन। सर एक, दो, तीन, चार। चार और तीन 7 और दो 9 और एक 10। इसमें कितने हैं सर? इसमें 10 रेक्टेंगल हैं बेसिक। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा कितने हैं? फटाफट से जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा कितने हैं? 10 तो हो गए बेसिक। सर ये जो बीच में लाइन खींची है, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? दो, है ना। कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे इससे? सर दो। सर इस लाइन से कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इससे कितने बन जाएंगे? तीन बन जाएंगे। दो के साथ एक और खींची, तीन। ये पहली लाइन है, इससे दो बनेंगे। और एक ये जो बड़ी लाइन है, ये अकेली है, इससे भी दो बनेंगे। इससे कितने बन जाएंगे? इससे दो बन जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो दो, चार, छ, आठ, 11 और दो 13। 10 पहले से थे, 13 और एक्स्ट्रा आ गए। 10 और 13 23। 10 पहले से थे, 13 और आ गए। 10 और 13 23। बहुत बढ़िया। और अल्टीमेट मजा आ रहा है कि आप लोगों के एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। बताओ इस फिगर में, जल्दी से बताओ, इस फिगर में
क्वेश्चन को देखते ही लगा इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। क्वेश्चन को देखते ही लगा कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। लेकिन बेटा एग्जाम में पूछी गई हर आकृति में तुमसे त्रिभुज ही नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में पूछी गई हर आकृति में तुमसे त्रिभुज नहीं पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज नहीं बताने हैं। इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज नहीं बताने हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ और बताना है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ और बताना है। दी गई आकृति में सीधी रेखाएं की संख्या बताइए, है ना। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। 71 का आंसर रॉन्ग है। 71 का रॉन्ग आंसर कैसे हो गया मेरे भाई, 1 2 3 तो बेसिक थे तो 6 हो गए। ये लाइन खींची 2 बन गए, ये लाइन खींची हमने फिर से 2 बन गए, है ना। 8 एक्स्ट्रा आ गए, 6 और 8 14। बाकी तो कोई और रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता मेरे भाई। है सही है आंसर, कहाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जब भी हमसे बेटा स्ट्रेट लाइन काउंट करने की बोले ना, सीधी रेखा है, हम अपनी सीधी रेखाओं को 3 हिस्सों में बांटेंगे। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, वर्टिकल यानी कि लंबवत, डायगोनल यानी कि तिरछी। हम अपने फिगर को 3 हिस्से में बांटेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तब किसी भी फिगर में रेखाओं को काउंट करना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा, बाएं हाथ का। और स्ट्रेट लाइन बेटा मिनिमम होती है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं होती, समझ रहे हो। तब हम क्या करेंगे, अपने फिगर को 3 हिस्से में बांटेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। सबसे पहले ये देखो इस फिगर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सर 1 2 3। इस फिगर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितनी है, वर्टिकल लाइन है 1 और 1 2। इस फिगर में 2 वर्टिकल लाइन है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तिरछी लाइन कितनी है, तिरछी लाइन है 1 और 1 2, 2 तिरछी लाइन है। तो टोटल कितनी लाइन हो गई, टोटल हो गई 7। 3 और 2 5 और 2 7। तो किसी भी फिगर में अगर आपको स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है तो आप अपने फिगर को 3 हिस्से में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। इस मेथड से आप स्ट्रेट लाइन काउंट करने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आप अपने फिगर को 3 हिस्से में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। और अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो आप कभी भी चकमा नहीं खाओगे, आप कभी भी परेशान नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सबसे पहले आप फिगर को देखते ही बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले आप फिगर को देखते ही बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सर 1 2 3। सबसे पहले आप फिगर को देखते ही बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3। सर 1 2 और 1 3। सबसे पहले ही फिगर को देखते ही बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 है। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितनी है, सर यहाँ पर एक भी लंबवत लाइन नहीं है, यहाँ पर एक भी लंबवत लाइन नहीं है, वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है, यानी कि 0। वर्टिकल लाइन 0 है। फिर आप तिरछी रेखाओं देखो, तिरछी है 1 2 3 4 5 6। कितनी तिरछी रेखा है, 6 तिरछी रेखा है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 9। तो अपने फिगर को आप 3 हिस्से में बांट दो, अपने फिगर को आप 3 हिस्से में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। क्योंकि कोई भी फिगर सिर्फ 3 ही रेखाओं से मिलकर बनता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसके अलावा कोई और रेखा नहीं होती, है ना। कोई भी फिगर इन 3 ही रेखाओं से मिलकर बनता है। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की गणना कीजिए। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबसे पहले देखो आप कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले आप देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जल्दी से देखो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले देखो आप कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है।
आपको ये बताना है कि इस आकृति में कुल घन कितने हैं। दिखाई तो सिर्फ 3 दे रहे हैं, लेकिन कुल घनों की संख्या बताओ, है ना। लेकिन कहां तक हो गए थे बेटा क्वेश्चन? क्लास बीच में रुक गई थी। कितने क्वेश्चन हो गए थे ये बता दो। कहां तक पहुंच गए थे हम? ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए थे। अच्छा, 75 नंबर क्वेश्चन भी क्लास रुक गई थी क्या? हे भगवान। चलो दोबारा से रिपीट करते हैं। 75 से दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैं तो पढ़ाता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला बीच में क्लास हमारी रुक गई थी, है। हाँ, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा? एक, दो, तीन। तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन कितनी है? एक, दो, तीन हमारी वर्टिकल लाइन है। और डायगोनल्स कितनी है? तिरछी रेखाएं सर, एक, दो। ये दोनों अलग अलग है। तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। ये आठों अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक सीधी रेखा है। तो टोटल कितनी लाइन हो गई? 8 और 3 11 और 3 14। तो कुल कितनी रेखाएं हैं? 14 रेखाएं हैं। कुल कितनी रेखाएं हैं? 14 रेखाएं हैं। चलिए साहब। अच्छा, जब हम सर्कल्स को काउंट करते हैं, सर्कल्स की एक खास बात होती है। सर्कल्स की खास बात ये होती है कि बेटा जैसे दो ट्रायंगल मिलकर तीसरा ट्रायंगल बन जाता है। जैसे मैंने दो त्रिभुज मिला दिए, मैंने देखो ये दो त्रिभुज मिलाए, एक और दो, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा बन गया, है ना। मैंने कुछ दो रेक्टेंगल्स आपस में मिलाए, दो रेक्टेंगल्स को मिलाने से तीसरा रेक्टेंगल्स भी बन गया, तीसरा रेक्टेंगल बन गया, है ना। एक दो, इससे तीसरा भी बन गया, है ना। लेकिन सर्कल एक ऐसी चीज है कि दो सर्कल अगर आप कंबाइन करोगे तो कभी भी तीसरा सर्कल बन ही नहीं सकता उनके बीच में। सर्कल्स हमेशा इंडिविजुअल होते हैं, तो जैसा इंडिविजुअल जितने दिखाई दे रहे हैं बस उतना ही आंसर है, बात खत्म। ऊपर वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं? चार। उससे नीचे कितने दिख रहे हैं? तीन। उससे नीचे दो, उससे नीचे एक। चार और तीन सात, और दो नौ, और एक 10। तो सर्कल्स जितने दिखेंगे बस उतना ही है, बात खत्म। जैसे यहाँ पर देखना, इस फिगर में देखना। हाँ जी, इस फिगर में देखना। तीन और तीन छह, और तीन नौ। ऊपर कितने हैं? नौ। तीन और तीन छह। उससे नीचे कितने हैं? छह। और यहाँ पर कितने हैं? तीन। नौ और छह 15, और तीन 18। तो कितने हो गए भाई? 18 हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए, 18 हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्यूब्स की, यानी कि ब्लॉक। कितने ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं? दिखाई तो तीन दे रहे हैं, लेकिन हमें बताने हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं, कुल घन कितने हैं। अच्छा, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी क्यूब्स हैं, उन सब का जो साइज है ना वो सेम साइज है। उन सब का जो साइज है ना, उन सब का जो साइज है वो बिल्कुल सेम साइज है, एकदम सेम साइज है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले जितने दिखाई दे रहे हैं ना उनके ऊपर नंबरिंग कर लो। पहले इनको ना तुम फ्लोर वाइज काउंट करो, यहाँ पे टोटल कितने फ्लोर है। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर। ये तो बेटा पहला फ्लोर है, और ये दूसरा फ्लोर है। तो बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 3। तो कुल कितने घन है यहाँ पर? 1 + 2 3, 3 + 1 4। 1 + 2 3 + 1 4। यही नंबर्स आपस में ऐड कर दो, तो कुल घन कितने होंगे यहाँ पे? कुल घन कितने हैं? 4। जिसमें से तीन तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो चौथा है ना वो इस वाले के नीचे है। ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है ना, इसके नीचे एक और घन रखा हुआ है जो कि हिडन है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, है ना। आप पहले फ्लोर वाइज नंबरिंग करो। ये जैसे पहला फ्लोर है, तो ये पहले फ्लोर के घन है सारे के सारे। ये पहला फ्लोर है, ये पहले फ्लोर के घन है सारे के सारे। उससे ऊपर, उससे ऊपर बेटा, उससे ऊपर जो है वो दूसरा फ्लोर है। उससे ऊपर दूसरा फ्लोर है, और सबसे ऊपर है टॉप फ्लोर। सबसे ऊपर है टॉप फ्लोर, यानी कि थर्ड फ्लोर। बस यही नंबर्स आपस में ऐड कर दो। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और दो आठ, आठ और एक नौ, नौ और एक 10। तो कितने घन है यहाँ पे? टोटल 10 है। कितने घन है यहाँ पे? टोटल 10 है, 10। टोटल 10 घन है। चलिए,
इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। हाँ जी। तो भैया कितने नंबरिंग कर लो बेटा, ये सारे के सारे पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है और ये चौथा फ्लोर है। ये सारे नंबर ऐड करो, एक और दो तीन और तीन छह और चार 10 और तीन 13 और दो 15 16 17 18 और दो 20, कुल कितने घन होंगे? कुल 20 घन होंगे। अच्छा, हमसे पूछा है दिखाई कितने घन दे रहे हैं, दिखाई कितने दे रहे हैं, तो जितनी बार हमने नंबरिंग किया उतना ही दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार नंबरिंग करिए तो 10 ही दिखाई दे रहे हैं। और 20 में से 10 को घटा दोगे तो 10 ऐसे घन होंगे जो कि छुपे हुए हैं, 10 ऐसे घन होंगे जो कि छुपे हुए हैं, 10 ऐसे घन होंगे जो कि छुपे हुए हैं, 10 ऐसे घन होंगे जो कि छुपे हुए हैं। बस एक लास्ट बच गया बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। कभी कभी वैसे तो नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन कभी आ भी सकता है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स सबसे पहले तो बताओ, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होते हैं? किसी भी त्रिभुज में, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज को हिंदी में त्रिकोण भी बोल देते हैं। त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं? दूसरा बताओ, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज में कितने डायगोनल होते हैं? किसी भी चतुर्भुज में कितने डायगोनल होते हैं? पेंटागन में बताओ, पेंटागन में कितने डायगोनल होते हैं? पेंटागन यानी कि पंचभुज, किसी भी पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, विकर्ण। ठीक है। हेक्सागन में बताओ, हेक्सागन यानी कि षटभुज, षटभुज में कितने होते हैं? है ना। सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, इन सब में डायगोनल्स काउंट करके बताओ फटाफट से। बेटा डायगोनल्स काउंट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस का 3/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन। समझ रहे हो?
डायगोनल्स काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस का 3/2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ठीक है। अच्छा त्रिभुज में हमारी कितनी भुजाएं होंगी? सर किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 होती है, 3 माइनस का 3 0। तो त्रिभुज में बेटा एक भी विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में कोई डायगोनल नहीं होता। चतुर्भुज में सर 4 भुजाएं होती हैं, 4 माइनस का 3 1, 4/2 2, तो 2 1 कम 2। चतुर्भुज में हमारे 2 विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में सिर्फ 2 ही विकर्ण होते हैं, सिर्फ 2। एक तो विकर्ण होता है ये और एक विकर्ण होता है ये। किसी भी चतुर्भुज में सिर्फ 2 ही विकर्ण होते हैं, समझ रहे हो? चतुर्भुज के 2 विकर्ण कौन कौन से होते हैं? सर चतुर्भुज के जो 2 विकर्ण होते हैं वो ये होते हैं, है ना। ये बताओ पंचभुज में कितने होंगे? सर एन की वैल्यू 5, 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया, तो एन की वैल्यू 5 आ गई। सीधा 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 कितने आ गए? 5 निकल कर आ गए। तो वो पंचभुज में 5 कौन से हैं, जरा काउंट करके बताओगे सर? मैं आपको बताता हूँ पंचभुज में 5 कौन से हैं। ये हमारा पंचभुज हो गया, रेड पेन से मैं विकर्ण बनाऊंगा, 1 2 3 4 और एक 5। पंचभुज में कितने हो गए? 5 हो गए। हेक्सागन में कितने विकर्ण होंगे? एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का 3 3, 6/2, 6/2 3 3 3 9। कितने निकल कर आ रहा है? फॉर्मूले से 9 निकल कर आ रहा है। जरा चेक करें षटभुज में हेक्सागन में 9 होते हैं कि नहीं होते? हाँ चेक कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया हेक्सागन, इसमें काउंट करते हैं कि इसमें 9 विकर्ण कौन कौन से हैं, है ना। 1 2 3 तो सर ये हो गए, 3 ये हो गए, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 ये हो गए, 6 7 8 और एक फाइनली 9। तो भैया 9 विकर्ण होते हैं हेक्सागन में। ऑक्टागन बेटा, ऑक्टागन में एन की वैल्यू 8 रख दो, 8 माइनस का 3 4, 8/2 4, 4 चौक 16। ऑक्टागन में 16 बनेंगे, है ना। हाँ जी। 73 टू 76 बेटा मैंने रिपीट कर दिया, तुम रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना। क्लास बीच में रुक गई थी लेकिन दोबारा से क्लास शुरू हो गई है, समझ में आई? तो होशियार बनने की कोशिश मत करो। तो मेरी तरफ से बेटा काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे बेटा PYQs की प्रैक्टिस। कल हम करने वाले हैं PYQs की प्रैक्टिस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2024 के काउंटिंग फिगर से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये देखेंगे क्या वाकई में सर ने जो हमें सिखाया है वो हमारे एग्जाम में काम आने भी वाला है कि नहीं आने वाला, है ना भाई। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस भी PYQ क्वेश्चंस थे, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट थी वो कॉन्सेप्चुअली अरेंजमेंट थी, मतलब बेसिक टू एडवांस अरेंजमेंट थी। ये लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन था। लेकिन कल मैं आप लोगों को लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा 2024 के, और वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे काउंटिंग फिगर के, ताकि उससे आपको पता चलेगा, है ना, कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो सही सीख रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए। शॉर्ट नोट्स की बेटा काउंटिंग फिगर के कल ही मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसमें शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन कल मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा काउंटिंग फिगर के, जिसमें सारी की सारी टाइप्स एक एक करके एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, है ना। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स थे वो मैं आपको बता दूंगा, बट इसमें परफेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं है इस चैप्टर के अंदर, समझ रहे हो। एक ही पेज के शॉर्ट नोट्स बनेंगे, वो मैं कल बताऊंगा आपको, जिसमें जो कुछ स्पेशल फिगर थी जिनसे रिलेटेड हमारी फिगर्स बनी थी वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस। आज की सेवा फिर यहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा सा पहले। ठीक है, PYQ की प्रैक्टिस कल ही शुरू करेंगे। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया।